नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, अब यह साबित होने लगा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो चेहरे भी सामने आ गए हैं जिन्हें सुशांत के खिलाफ तैयार किया गया था। दोस्तों, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो नेक्सस भी सामने आ गया है जो बॉलीवुड की उभरती हुई प्रतिभाओं के सुपारी किलर हैं। इस गैंग में बॉलीवुड, सत्ता, राजनेता और पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग आज भी सुशांत की आकस्मिक मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, जो झूठ है। पुलिस ने सुशांत के परिवार की दलील नहीं सुनी। महाराष्ट्र की सत्ता ने अफवाह को आधार मानकर सुशांत की मौत को आत्महत्या बता दिया। बॉलीवुड ने सुशांत को तो मानसिक तौर से बीमार बता दिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर कभी उंगली नहीं उठाई। दोस्तों, आज और अब यह सच से पर्दा उठ रहा है। जो लोग मुझसे कहते थे कि मैं बिना आधार की बातें कर रहा हूं, जो लोग मुझे अटैक करते थे, आज उनके लिए मैं 100% सच्चे सबूत लेकर फिर से आया हूं। ये सबूत और सवाल मेरे साथ देश की जनता ने जुटाए हैं, क्योंकि पूरा देश सुशांत के लिए इंसाफ चाहता है। इसलिए आइए और मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों कि क्या सुशांत की जिंदगी में रिया का आना मूवी माफिया की सोची समझी चाल थी, बॉलीवुड माफिया और मूवी माफिया की? दोस्तों, दूसरी बात की पूछता है भारत, सुशांत की मौत से पहले ही परिवार ने इस साल फरवरी के 25 तारीख को खतरे का शक जताया था और मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी को इसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। तो मुंबई पुलिस ने इसे अनदेखा क्यों किया? दोस्तों, मुझे लगता है उस मुंबई पुलिस के अधिकारी की पूछताछ होनी चाहिए। तीसरी बात, क्या मूवी माफिया और नेताओं का नेक्सस मुंबई पुलिस पर दबाव डाल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया सिर्फ एक नाम है सुशांत के खिलाफ बॉलीवुड के पूरे नेटवर्क की? यह सवाल आज सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन मूवी माफिया के मकसद के आगे सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम भारी पड़ गई। मुंबई से लेकर पटना तक सुशांत के हक में उठने वाली आवाजों ने बॉलीवुड की उस लॉबी को बेनकाब कर दिया, जो छोटे शहरों से आए प्रतिभावान कलाकारों के सुपारी किलर बन गए हैं। इंसाफ की इस लड़ाई ने उस गठजोड़ को भी सामने ला दिया जो मायानगरी में बॉलीवुड, पुलिस और सत्ता ने मिलकर बनाया है। सुशांत तो नहीं रहा, लेकिन नेक्सस के कारनामे सामने जरूर आ गए। रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। सुशांत की मौत के बाद सच की जिन परतों पर पानी डाल दिया था वो उभर रही हैं। पुलिस ने जिन तथ्यों को अनदेखा किया वो खुलकर गवाही दे रहे हैं। सुशांत की शोहरत और मेहनत जिन लोगों की आंखों में चुभ रही थी, उनका छिपा हुआ चेहरा भी सामने आ रहा है और यह साबित हो रहा है कि 14 जून को बांद्रा के फ्लैट में सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश थी। मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं कर रही है और वो चाह रही है इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देना, पूरे मुंबई के सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुला करके सबको इन्वेस्टिगेट करना और सही जो मेन कल्प्रिट है उसको कुछ भी नहीं करना। लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज अभी अधूरी है, क्योंकि सच सामने है, फिर भी कानून की पकड़ से बाहर है, क्योंकि अभी तक सुशांत की मौत का सच अफवाह के आधार पर खोजा जा रहा है।
मौत की हकीकत का पता चलना भी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत की आकस्मिक मौत अब आत्महत्या की आड़ में छिपेगी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बॉलीवुड में सफलता से ज्यादा मूवी माफिया के नेक्सस से बचना जरूरी है? पूछता है भारत। देखिए, पहला सवाल मेरा योगिता बयाना से है और हमारे साथ आज पूछता है भारत में पुनीत वशिष्ठ है, वो एक्टर हैं, ममता काले, वंदना गुप्ता भी हैं। वंदना गुप्ता जी नमस्कार। ममता काले जी भी हमें ज्वाइन करेंगी। और शिवसेना के समर्थक, सोनिया सेना के समर्थक विक्रम यादव ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के प्रिय गृह मंत्री जो हैं उनको नौकरी से बाहर क्यों नहीं की जा रही, और जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, जिन्होंने पहले दिन से इस केस में इतनी गड़बड़ की है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और आज हमारे साथ कुश शर्मा है, ये क्रिमिनल लॉयर है, विकास गुप्ता हमारे साथ है। योगिता, देखिए ये मूवी माफिया को बचाने वाले लोग अब क्या बचा पाएंगे, और ये इतनी बड़ी साजिश है, इतनी गहरी साजिश है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग, महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस, ये सिर्फ पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, मगर क्या आप दबा पाएंगे? अर्नब, बिकॉज थैंक्स टू चैनल लाइक योर्स जो रोज़ इस चीज़ को लगातार उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये दबा पाएंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग सुशांत सिंह के सपोर्ट में खड़े हैं और अब इंडिया जाग चुका है और बहुत सारे लोग अब इन्वॉल्व हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपने इसको कॉन्स्टेंटली उठाया। अब नहीं रोक पाएंगे, वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और उनकी भी कोशिश लगातार जारी है और हमारी भी कोशिश लगातार जारी है कि इस चीज़ को दबाया ना जा सके। वो कितना भी कर लें, बट सच एक दिन सामने आएगा और वो सच सबको हिला देगा। ये जो गंदगी है ना बॉलीवुड की, वो सबके सामने अभी ऑलरेडी आ चुकी है और गंद इसमें से निकल रहा है और लगातार लोगों तक जा रहा है। तो ये कितने दिन तक ये इस पे पर्दा रख सकते हैं, कितने दिन तक उसको छुपा के रख सकते हैं, ये देखने वाली बात है, पर सच सबके सामने आएगा। अब सीबीआई के लिए लगातार बातें हो रही थी, अभी भी मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी और उसका सच उजागर होगा कि उसकी मृत्यु किस कारण हुई है। चाहे वो कितना भी कर लें ये लोग, अब इनकी गंदगी छुपने वाली नहीं है। कोई भी इंसान, कुछ शर्मा, आप अपने आप को क्रिमिनल लॉयर कहते हैं, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति एक बात अपने आप को पूछेगा कुछ, कि इस पूरे मामले में एक बात को कोशिश की जा रही है कि एक बात को दबाया जाए। 9 तारीख को सुशांत के जो मैनेजर हुआ करती थी दिशा, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। उसके एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को छोड़ दिया, उससे घर से निकल गई। सारे पैसे हड़पने के बाद वो घर से एक दिन बाद निकल गई। उसके एक दिन पहले दिशा की आकस्मिक मौत हुई। खबर ये है, और मैं अभी एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार के एक बहुत बड़े राजनेता और बॉलीवुड माफिया के कई अनगिनत व्यक्ति एक पार्टी में थे जहां पे दिशा भी थी। उसके बाद दिशा बोली कि वो घर गई पार्टी के बाद, तो ये थ्योरी दी जा रही है कि दिशा अपने घर के खिड़की से गिर के मर गई और फिर कहा कि सुसाइड हो गई। तहकीकात इस बात पर होनी चाहिए कि कौन कौन उस पार्टी में था दिशा के साथ, और क्या सुशांत को खबर थी कि दिशा को किसने मारा। दिशा के मौत को सुसाइड क्यों कही गई है? मेरी खबर तो कुछ और है। मेरी खबर है पुनीत, मैंने देखा कि आप उंगली से हाँ 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 कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मेरे पास खबर है, देखिए कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र सरकार के बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता उस पार्टी में थे।
दिशा के साथ क्या हुआ उस पार्टी में, वो उस पार्टी से क्यों चली गई, उसके बाद उसका मौत कैसे हो गया, उस मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को क्यों छोड़ा, क्या सुशांत दिशा के लिए लड़ने वाला था, क्या सुशांत को पता था कि किसने दिशा को मारा, और क्या इस कारण सुशांत को भी मारा गया, क्या वही व्यक्ति वो पार्टी में थे दिशा के साथ जिनको जिया खान के आकस्मिक मृत्यु के बारे में भी और पता है। देखिए मैं एक सीधी बात कह रहा हूं कुश, ये सारी बातें, यह एक सुपारी गैंग है, सुपारी गैंग कुश, बॉलीवुड में ये पूरे मतलब गैंगस्टर टाइप लोग हैं, किसी को भी मार डालेंगे, ये गंदे लोग हैं, ये कीचड़ के लोग हैं, ये भाई लोग दुबई गैंग के लोग हैं, ये भाई वाली कल्चर चलाते हैं मुंबई में सबके ऊपर। अब बताओ कुश कि मुंबई पुलिस के काम हम करें कि वो खुद करेंगे। देखिए अर्नब या तो सीधे सीधे तौर पे सारे पॉलिटिशियंस का नाम बाहर करें ये लोग। हाँ देखिए, तो मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, बोलिए कुछ जी, बोलिए, कौन रोक रहा है? अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं भी इस पे हूँ अर्नब। देखिए अभी पहले शुरुआत में हम लोगों को किसी को भी एक दोषी करार कर देना गलत बात है, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज एक एफआईआर हो गई है पटना में, जब एफआईआर ऑलरेडी पटना में हो गई है तो अब जो मुंबई पुलिस ने जो ऑलरेडी एक्शन लिए हुए हैं, अब अपना वो आपस में कोऑर्डिनेट करेगी पुलिस अथॉरिटी। तो हम किसी को एकदम से किसी को भी हम उनको दोषी करार नहीं दे सकते। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है nobody is guilty until unless it is proved within the court of law। तो जब तक कोई कानून में उसको नहीं सजा देता है हम उसे इनोसेंट प्रिज्यूम करेंगे जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती है। कुश शर्मा, दिशा को किसने मारा? दिशा को किसने मारा? जिया को किसने मारा? दिशा को किसने मारा? देखिए वो एक जांच का इशू है जिसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कहने का कोई हक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ऑलरेडी जो काम कर रही हैं, हम उसमें सीआरपीसी के तहत काम होता है। अर्नब सकता हूँ गोस्वामी जी, अरे पुनीत वशिष्ठ कुछ कहना चाहते हैं? पुनीत वशिष्ठ आइए डिबेट में। पुनीत जी आइए। गोस्वामी जी प्रणाम। मैं एकाग्रित रहूंगा, टॉपिक पर रहूंगा, आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं, अलग मुलाकात होगी हमारी। आपको एक बात कह दे, मैं जेंटलमैन जो बात कर रहे हैं उनको नमन, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन आपके शो पर जितने भी लोग आते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की नाकामयाब कोशिश करते हैं, और सारे के सारे जो इस दुनिया में लोग हैं सब के मुखौटे देख रहे हैं। अरे गोस्वामी जी, वशिष्ठ जी, आप मिलन सोच रहे हैं, ये जो कलयुग आप क्या बोल रहे हैं अर्नब भाई, और ये कहां ले जाते हैं? अपना एक प्राइम टाइम का एक स्लॉट है, कहां ले जाते हैं? आपने कहा दुबई की इन्फिल्ट्रेशन, मैं दिशा के मर्डर पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं इसमें पूरी तरह अपने ध्यान और अपनी पुरानी आत्मा और महादेव की कृपा से सुशांत के बाद जुड़ा हूं मैं, लेकिन इतनी क्लियरली समझ आता है कि हाँ यार ये मरी, उसको पता होगा ये मर गया। अरे यार अंधे हैं क्या सब लोग यार? गोस्वामी जी बताइए, अंधे हैं क्या सब लोग? आप अर्नब क्यों लोग बातें? नहीं आप क्या? नहीं एक मिनट कुश जी, एक मिनट रुके। देखिए पुनीत वशिष्ठ, टॉक विद मी यार, सब लोगों को सुनने दीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं सीधी तौर से कहें। आपको मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी दी, आप बोलिए। नहीं खुलकर बोलिए ना, आपको क्या शक है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आप भी तो इंडस्ट्री के हैं। सर आपको मेरा एक्सपीरियंस पता है कि नहीं इस इंडस्ट्री में? क्या आपको यह पता है कि मैं एक सुशांत सिंह राजपूत हो सकता था, लेकिन मुझे मेरी गुरु की कृपा ने मुझे बचाए रखा? क्या आपको पता है शाहरुख खान और सलमान खान ने कितनी बार मजबूर कर दिया मुझे पंखा और रस्सी देखने पर? आप लोगों को कुछ नहीं पता। ये सर भी है, नादान है। देखिए पुनीत जी, मैं उनको भी देखिए पता, वो भी एक सिस्टम में खेले गए हैं। पुनीत जी देखिए, मैं वैसे एक राजनीतिक पत्रकार हूं, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं। हाँ, मुंबई में जरूर रहता हूं, मगर मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं है।
हम आपको इसलिए कुछ मैं नहीं आपसे कहेंगे, जानना आप चाहता हूं, नहीं मगर जानते मेरी सर, जो एक मिनट पुनीत जी, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में कितना जानते हैं, मगर एक बात मैं ढांढ लेता हूं, जिस भी मुद्दे को मैं उठाता हूं उसको मैं जी प्रभु नहीं जो भी मुद्दे को मैं उठाता हूं ना पुनीत जी, उसको मैं अंतिम चरण तक ले जाता हूं। 10-15 दिनों से मैंने इस इशू को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आकस्मिक मौत है, ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है। तो आपने बोला कि आपकी भी वही एक्सपीरियंस थी, आप बताइए ना अंदर की खबर क्या है, क्या बोली जा रही? अरे सर मैंने जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा, मैंने इन सारे फिल्म स्टार्स को डांस करना सिखाया है सर। शाहरुख भी देख रहा होगा, आपका शो देख रहा होगा कि नहीं, सलमान भी देखा, सबको डांस करना सिखाया। मैं ऐसा दिखता हूँ सर, आपने तो मुझे शनिदेव के रूप में देखा था उस दिन, क्या मैं बुरा दिखता हूँ अर्नब? डू आई लुक बैड गोस्वामी जी? ये इंडस्ट्री टैलेंट का प्लेटफॉर्म है। और जा रहा है, आई एम सॉरी अर्नब, डिबेट कहीं और जा रहा है। अरे कहीं नहीं जा रहा सर, आ रहे हैं, 2 मिनट शांति रखिए सर। पुनीत हम जी, बता रहे हैं कि हम डिसाइड सुशांत कर रहे की हैं। तरह लोगों को ग्रुप में किसी ग्रुप में घुसे नहीं हम। आप मुझे बताइए, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, सारे फिल्म स्टार को डांस सिखाया, तो शाहरुख, मैं पता नहीं शाहरुख ने काटा, रतन जन ने काटा, वीनस वाले मालिकों ने, मेरा बिग बॉस 9 में एक नाकामयाब कोशिश की सलमान खान ने मेरा करियर बर्बाद करने के लिए। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस हैं, तो मैं तो खुद झेल रहा हूँ ये सब। मैं तो खुद कितने सालों से झेल रहा हूँ ये सब। मुझे सारे लोग, आप डरते नहीं? अरे डरेंगे क्या, मृत्यु पार ब्राह्मण है हम प्रभु, डरते जिंदा लोग हैं, हजारों साल पुरानी आत्मा है सर। ये गोस्वामी जी और वशिष्ठ मिले सबका खोलने के लिए, आप लोग सब आकर थैंक यू बोलेंगे सर, जो आज इस डिबेट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं ना आप लोग। जरा गर्मी इधर से, जरा गर्मी उधर से, कुछ फायदा नहीं है सर, कुछ फायदा नहीं है सर। हाँ सर, हमारी ले लीजिए, क्या कह रहे हैं आप 125 साल का चला कर रहेंगे, आपको खुश क्या और प्रॉब्लम है? स्वस्थ। पुनीत जो भी बोल रहे हैं उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? पुनीत जो बोल रहे हैं बोलिए, आप उनसे, आप डायरेक्टली बोलिए ना, बोलिए ना कुछ जी, प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए ना पुनीत सर, जी, तो ये मेरा रोल कटा, बिग बॉस करियर कलर्स ने मुझे ये काम अब कर दिया बड़े सर। बड़े नाम ले रहे हैं, और अगर आज हम ही यहाँ टीवी पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन का एक लाइन तय कर देंगे, अरे तो बाकी के बड़े नाम, अरे छोड़ो यार, आप बड़े बता बनाया था दीजिए, इन लोग, दुबई से बने बड़े, क्या बड़े? आप दीजिए, हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसके तथ्य दीजिए हीरो ये लोग इसको। साले, सॉरी टू यूज, चाणक्य नीतियां हैं ये, कोई अर्जुन नहीं है महाभारत के, सब चाणक्य नीतियां वाले हैं। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है चाणक्य बुरे इंसान से, उनकी नीतियां काफी क्रूर थी, आप एक्टर हैं, ये क्रूर नीतियां वाले हैं। आप वो जो भी आप जी कह सर, रहे हैं, मेरे हाव भाव से पता नहीं चल रहा सर, ईश्वर का बनाया हुआ अगर आप एक्टर हूँ। दीजिए, पुलिस में जाइए, आप जाते क्यों नहीं है पुलिस में? मुझे तो यही पूछ रहे हैं आपसे, आप जाइए अगर आपके पास अरे सर, ये तो हिडन, अरे सर ये तो सर ये साइकोलॉजिकल क्राइम्स हैं जिसकी रपट नहीं लिखाई जाती प्रभु, समझ रहे हैं? आईपीसी में भी पुनीत जी सेक्शन शानू है, शर्मा का अगर नाम, कोई किसी को मानसिक, अगर कोई प्रताड़ना किसी को करता है और उसको किसी प्रभु को आइए इस सर, लेवल पे मैंने लाके तो जान पे दाऊद दे इब्राहिम दिया और शेख और सलमान और शाहरुख तो अच्छी तरह जानता है मैं कहाँ रहता हूँ। आइए घर पे आइए प्रभु, हमारा घर नहीं है, मंदिर है सर, वशिष्ठ है। तो आइए, चाय पीजिए, बताइए सर, गाइड कीजिए। हमारे तो ना, हमारे डीएनए में है लोगों को गाइड और कंसल्ट करना, लेकिन अर्नब गोस्वामी ऐसी आत्मा, आपका इतना एक्सपीरियंस, आपकी गाइडेंस सर आपके चरणों में बैठ कर लेंगे। लेकिन ये लोगों ने मेरे चरण काटने की कोशिश की, ये लोग गए, मुझे समझे कि नहीं? सारी कायनात शिद्दत, अबे कायनात गई तेरी शिद्दत में, ब्रह्मांड मिल गया इस ब्राह्मण के साथ, और ये गोस्वामी जी बैठे इनके साथ। प्रभु स्वामी जी, ईश्वरन जी, आए हाय, आत्माएं जुड़ रही हैं, समझ रहे हैं आप? सर मेरी आवाज के रोश पर जाना मत, आवाज ये ऐसी है, यही आवाज से डरते हैं शाहरुख और सलमान, समझे कि नहीं? वापस बोल रहा हूं नाम, एकता कपूर ने मुझे 2001 में, मैं उसका फेवरेट एक्टर था, 2,500 रुपए पर डे देती थी मुझे वो, कितना? 2,500, 180 कंट्री में मैं स्टार था। मेरे भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया गया, वो सीरियल बना रही थी तो हमने उसमें एक गाना भी बनाया, तो बोली यू मेड अ सॉन्ग फॉर मी, वाह, एक हनुमान जी का कुछ बन रहा था, सुपर हीरो का। तो सर ये सलमान, कैन आई कैरी ऑन? सलमान अच्छी तरह जानता है, करजत एनडी स्टूडियो,
एनडी स्टूडियो में हम सलमान खान के साथ बैठे हुए थे। एक तो उनको यही बुरा लग गया होगा कि हम तो वहां तो घूमते घामते आ गए, तो उनको नहीं मिलने आए थे, क्योंकि वो हमारा एक टाइम घर था। झांसी की रानी की शूटिंग हम किया करते थे वहां पर, तो नितिन देसाई के काफी लोग हैं, हम लोग मिलने चले गए, परिवार था एक टाइम पे। तो भाई भी बैठे हुए थे, अनुपम जी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन, हम लोग मिले। मैं वहां से लोनावला से फज वज लाया था, इन सबको खिलाया, अनुपम जी को दिया। ये भी बैठी हुई थी, सोनम कपूर, ये सब लाइन में बैठे हुए, नील नितिन मुकेश, अरमान कोहली बोली सब लोग। तो मैंने इनको फर्ज दिया, सलमान मेरे को बोलता, मैंने बोल ले लो भाई, मेरे को अलाउड नहीं है। तो अनुपम जी ने ले लिया, मैं बोलो। एक कोई फॉरेन का प्रेस रिपोर्टर आया था, सोनम का दोस्त था, ठीक है सर। तो वो सलमान यहां बैठा हुआ था सोनम के साथ, टेबल के उसके क्रॉस मैं बैठा हुआ। तो मेरे को पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनीत। तो मैंने बोला देखिए, पुनीत का मतलब होता है पवित्र। ओके ओके, प्योर। ओके ओके, व्हाट इज वाशिष्ठ, मतलब वशिष्ठ नो, वशिष्ठ। व्हाट इज वशिष्ठ? मैंने बोला सी आई बिलोंग टू अ गुरु फैमिली, यू नो। गुरु वशिष्ठ जो थे वो राम भगवान के गुरु थे, और यू नो सो आई बिलोंग टू दैट लीनिएज। सलमान ने एकदम से चला, ए पुनीत। मैं बोला हाँ क्या हुआ, कम यहाँ। मेरे को बाजू में लेकर गया, 15 मिनट मेरी 1-to-1 बात हुई। वो जान गया किससे बात कर रहा है वो। अरे अगर ये मेरे को शेख से मिलाएगा तो इसको कौन फिल्में देगा, शेख लोग मेरे को चलाएंगे ना, लेकिन ऐसी आत्मा को ये शेख चलाएंगे। मैं दाऊद भाई जो है, मैं उनको अपने आत्मिक आशीर्वाद देता हूं। आज की डेट में मैंने उनका पहले नाम लिया, कोई दाऊद नहीं, वो पुरानी बात है, 30-35 साल पहले वो ये सब चलाते थे, लेकिन अभी मालिक चेंज हो गया ऐसा लग रहा है ना। अर्नब जी आप भी जानते हैं। तो दाऊद भाई तो अपनी मतलब गुनाहों की माफी मांग रहे होंगे, अपने माथे रगड़ रहे होंगे अभी। जी जी जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, और अल्लाह उनके गुनाह माफ करे, हम यही दुआ मांगते हैं सर। सब इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, यही सब चीजें जो सारे क्राइम देखिए इस इशू पर है ना सर। पुनीत जी, ये लोग ना किसमें फंसे। पुनीत जी आप जो बातें कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर मैं इस मुद्दे पर वापस आना चाहता हूँ। और मुझे एक मिनट, सब लोग स्क्रीन पे आ जाए, एक मिनट। मैं एक मिनट, कुछ जी दूसरों को भी मौका देते हैं। देखिए एक मिनट, कुछ जी सुनिए। मेरे पास जो खबर है कि 25 फरवरी, डेट याद रखिए आज। इमरान हसनी जी नमस्कार, विक्रम जी, विकास गुप्ता, शैलेश पांडे, आज सब लोग खुलकर बात करें तो मैं भी कर देता हूं। 25 फरवरी को सुशांत के परिवार के अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने कहा कुछ भी हो जाए मैं सीबीआई को केस नहीं दूंगा। क्यों भाई विक्रम जी, डरते क्या है? उद्धव ठाकरे ने कह दिया मैं केस सीबीआई को नहीं दूंगा, किसको बचा रहे हैं? देखिए अर्नब जी, ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे विक्रम जी मेरी बात को सुने, विक्रम जी मेरी बात को सुने, पहले मेरी बात को सुने, एक मिनट मेरी बात को सुने, इसके बाद खबरदार मेरी बात को सुने, खबरदार मेरी बात को सुने। इसके बाद आज के बाद दोस्तों, और पूछता है भारत के मेरे जितने दर्शक हैं, एक बात सुन ले कि मैं खुलकर टीवी पे बोल रहा हूं, आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर यानी कि किशोर या वृद्ध, यानी कि यंग और ओल्ड, कोई भी शिवसेना के आदमी का अगर लिंक आ जाए रिया चक्रवर्ती के साथ, मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, सुन लो, अगर रिया चक्रवर्ती के साथ पता चले कि कोई भी शिवसेना का बड़ा नेता इन्वॉल्व था, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिशा के पार्टी में कोई भी शिवसेना वाला गया था, सुन लो उद्धव ठाकरे, 9 तारीख को पता करो कौन कौन गया था, कौन कौन गया। अगर शिवसेना के कोई निकले इसमें तो उद्धव ठाकरे सरकार तुम्हारी जाएगी, कुर्सी तुम्हारी जाएगी, पूरे दुनिया के लोग तुमको सवाल करेंगे। विक्रम, किसको बचा रहे हो भाई? क्या ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है कि बॉलीवुड माफिया की सेना है? जाने से क्या हो गया? नहीं, ये बाला साहेब ठाकरे की सेना है, बाला साहेब ठाकरे की सेना है कि ये बॉलीवुड के सुपारी। मेरी बात सुनो, आप याद रखो,
जो सक्षम विकास दुबे का जो साथी नाम था, दो मुझे, वो भी किसको बचा बॉम्बे रहे हो? में तुरंत उसको अरेस्ट किया बॉम्बे पुलिस ने। किससे डरते हो? केस क्यों नहीं दे रहे? केस दो, केस दो, केस दो, केस दो, सीबीआई को केस दो, यूपी के अंदर विकास सीबीआई को दुबे का केस जो दो, साथी था, सीबीआई को बॉम्बे केस पुलिस दो, ने उसको तुरंत सीबीआई अरेस्ट को किया। केस दो। बॉम्बे पुलिस पे इस नहीं, तरीके से सवाल उठाए और जा एक- रहे हैं, और एक बेबुनियाद बात मैं है। शेयर करूंगा। सरकार को विक्रम पूरा जी, पुलिस के ऊपर विक्रम जी, भरोसा मेरे- है और इस तरीके से पुलिस के विक्रम- ऊपर भरोसा नहीं करना, ये हमारा नहीं है। ये हमारा नहीं है, इस तरीके से पुलिस के ऊपर अगर आदमी हमारा नहीं है। क्या यही कर रहे हैं आप? डर आप गए? ये बताओ मुझे, नर्वस हो रहे हैं? केस के लिए अगर सीबीआई के लिए दे देंगे, हर केस के पुनीत जी लिए कुछ आजकल कह रहे हैं। बोलते हैं कि सीबीआई को दे दो। जब पुलिस अच्छा काम कर रही है, जब पुलिस अपना अच्छा काम कर रही सबको है, रखिए ना स्क्रीन अर्नब पर। जी, सीबीआई की जरूरत नहीं है। देखो जहां जरूरत क्या अच्छा पड़ेगी, काम करे तो आप? सीबीआई में केस पुनीत जी डर जाता है। गए। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, स्क्रीन पे नहीं है जो बोल रहे हैं। भी हुआ था, बोनी कपूर के ऊपर नाम ब्राह्मण लगा था, क्या संस्कार निकला नहीं है ना फिर भाई, मृत्यु तो इस पार तरीके नहीं से है अभी ना कुछ भाई, कह बोलिए देना ना, कि कोई इसके अंदर शूटर ये आए कुछ मारे साजिश तो है, मेरे को मुझे यार। ऐसा नहीं मुकेश दुग्गल ये को उड़ाया फिल्म- था, राकेश रोशन पर आक्रमण किया था, गुलशन कुमार को उड़ा दिया। किसको सपोर्ट कर रहे हो यार? ये फिल्म वाले वैसे डिप्रेशन में रहते हैं, ये वैसे डिप्रेशन में रहते हैं। जी बिल्कुल, पुनीत सवाल कर रहे हैं विक्रम को। यहाँ पर संस्कार बिकने चाहिए डिप्रेशन में सर। रहते हैं, इनको दूसरे कलेश होते हैं। ये किस कारण से इनका ऐसा है? अर्नब जी, इस तरीके से सरकार को कटघरे में करना, मीडिया ने एक चीज कैसा है बता दीजिए, एक मिनट में लपेट के बता दीजिए कैसा है सर। करो, कोई भी चीज होती है, महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना। अरे 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 महाराष्ट्र, अरे फिल्म वाले जो है वैसे डिप्रेशन में रहते हैं। अरे मेरी बात मैं सुनो। सबको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, इनके मासूमियत पर मैं तरस खा रहा हूँ। इनको पता ही नहीं है लोग कैसे खेले जा रहे हैं, कहाँ से, किस इवल पावर से खेले जा रहे हैं, किस नकारात्मक ऊर्जा से खेले जा रहे हैं दुबई इंडस्ट्री से। के अंदर और फिल्मों में जो काम करने वाले पूछा वो इस फिल्म इंडस्ट्री पुनीत। में सेट हो जाते हैं, तो ये ब्राह्मण तब ये कहा जाता है इनका ब्राह्मणवाद। हाँ जी सर। अरे तब क्यों नहीं आवाज उठाते? बोलिए तो गोस्वामी जी। इन फिल्म वालों के आतंकवादियों के साथ इनके संबंध होते हैं। देखिए, और बदमाशों अरे के साथ- मैं अपनी बात को मेरा रोष आपके प्रति नहीं है सर, मेरा रोष आपके प्रति नहीं है सर, मेरा रोष आपके प्रति नहीं है। आप शांति से सुनिए सर। जब दो ब्राह्मण बात कर रहे हैं तो अगर अभिमान को पीछे रख के सुना तो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति होगी सर। नहीं, ये जो ब्राह्मणवाद मत लाइए, प्लीज प्लीज पुनीत जी, वे ब्राह्मण वामन मत लाइए। आप इशू पर रहिए। आप भी ये कास्ट वाली बात मत कीजिए। एक मिनट, मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ, ब्राह्मण वामन नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए एक पुनीत और विक्रम सिंह जी, मुझे मौका दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है। दोस्तों मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बात सुने। अब ये रिपब्लिक भारत एक तरफ, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सुनो मेरी बात, आप सुनो ना। अरे सुन लो विक्रम नहीं बचोगे, विक्रम नहीं बचोगे। हमने बड़ों की हमने पोल खोली हुई है, हमने बड़ों की पोल खोली हुई है। अशोक चौहान की नौकरी गई थी जब हमने आदर्श कैंप किया था। अंडरवर्ल्ड से हम कोई सरकार, कोई चीफ मिनिस्टर को केयर करने वाले लोग नहीं है। अंडरवर्ल्ड इनको कहता है कि धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ फिल्में बढ़ाओ, ये लोग वैसे ही करते हैं। देखिए ये बड़ी, अरे सर, हम भगवान और अल्लाह को एक करने वाले लोग हैं सर। छोड़ दीजिए ब्राह्मण, अर्नब जी सॉरी, हम अल्लाह और भगवान को एक करने वाले लोग हैं। फजल और कृपा में फर्क मानने वाले लोग नहीं है सर। हमारे में ऐसे गुरु के संस्कार है, आप समझे? दोस्तों अरे भाई, सुरेश प्रभु जी जो है ना, हमारे गुरु जी के वहाँ पर पुनीत जी एक अरे भाई मुझे कुछ बोलने दे दोस्तों। ये दोनों इतनी बड़ी डिबेट में घुस गए, मुझे बोलने नहीं दे रहे ये। अरे रुक जाओ भाई विक्रम, क्या? अरे भाई, अरे टेंशन में आ गए हो क्या? टेंशन में आ गए हो क्या भैया? ये तो मैंने रिपब्लिक में अभी शुरू की है छानबीन। ये कोई तक वाला चैनल लग रहा है तुम्हें? ये पता है कौन सा चैनल है? रिपब्लिक भारत है भाई, ये कोई तक नहीं है। ये फिल्म वाले इतने सीधे तो होते नहीं कि किसी को भी हम अपना तक करने वाले लोग नहीं है। मोदी जी अब मेरी बात सुनो। सारा भारत अब ममता काले भी हमारे साथ है। ममता जी पूरी दुनिया, एक मिनट, ममता जी शांति से। ममता जी, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाया। मेरे पास जो खबर है कि 25 फरवरी को सुशांत सिंह के परिवार ने एक व्हाट्सएप मैसेज में एक बहुत बड़े मुंबई पुलिस के अधिकारी, है ना, बहुत बड़े, इमरान जी, मुंबई पुलिस के अधिकारी को व्हाट्सएप किया कि भाई ये इस लड़के को मर्डर किया जाएगा, इसको मारा जाएगा, इसको फंसाने की कोशिश हो रही है, इसकी जान खतरे में।
25 फरवरी को, है ना, उसकी मौत हुई 14 जून को। 25 फरवरी से लेकर 14 जून तक मुंबई पुलिस ने चू तक नहीं की। अगर आप किसी पुलिस वाले को लिखे कि हमारे परिवार वाले को घेरा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, कुछ कीजिए, और कोई कुछ ना करे, और ऐसी सिचुएशन हो जाए जो सुशांत के साथ हुई है, तो आप पुलिस से सवाल नहीं करेंगे? अभी पूरी महाराष्ट्र सरकार कह रही है नहीं नहीं, उसी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने को दिया जाएगा, हम सीबीआई को नहीं देंगे। क्यों भाई? मतलब कि कोई इनसाइडर है, कोई अंदर का आदमी है जिसको बचा रही है महाराष्ट्र सरकार। अब सवाल सिर्फ ये है कि अंदर का कौन है। मुझे तो पहले से ही शक था, ममता, कि अंदर की खेल है ये, है ना जी। और रिया चक्रवर्ती अकेले तो काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल। रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन थे? महेश भट्ट थे, और कौन थे? राजनेता थे। कौन राजनेता थे? कौन से पार्टी के थे? है कि नहीं ममता जी? बिल्कुल। इसलिए विक्रम जी टेंशन में आ गए। ममता जी अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको जी मैं अर्नब जी, देखिए, सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद है, साधुवाद है, बिकॉज जिस तरीके का सोशल मीडिया में आपके लिए सम्मान है उन करोड़ों लोगों का जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली में उन लोगों को बुलाती हूं, आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब आप, सिंस आप नहीं है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे तो आपको, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सब आपके साथ खड़े हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक ऐसा जर्नलिस्ट जो हमेशा सच बोलता है आज उस बच्चे के साथ खड़ा है जो इस दुनिया में नहीं है और अपनी पैरवी नहीं कर सकता। और ये लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं और अभी भी महाराष्ट्र की सरकार, वहां के गृह मंत्री और वहां की पुलिस के गुणगान कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, आपकी जानकारी पूरी पुख्ता है। 25 फरवरी को बोला गया था कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे के पैसे चुराए जा रहे हैं, उसकी जान को खतरा है, उसको पागल घोषित करने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद वो लड़का मर गया, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। ये क्या करते हैं ना, ये करते हैं वधावत। अरे फिल्म वाले बच्चे, उनके पैसे चुरा लेगा कोई? ऐसी आप बेबुनियाद बातें कर रहे हो। ये फिल्म वाले जो अनिल देशमुख साहब डिसाइड कर लेते हैं ना अपने ट्वीट में, वही सीआईडी रिपोर्ट भरी जाती है इनके क्लोजर में। ये वो लोग हैं। जी जी जी, बताइए, 44 दिन हो गए, 44 दिन हो गए उस बच्चे को गए हुए, और अभी तक इनकी पुलिस के कान में जू नहीं रहेंगे। और ये कहते हैं कि अभी आप रहने दीजिए, हम सीआईडी को, सीबीआई को नहीं देंगे। क्या न्याय किया आपने उस बच्चे के साथ? उसके पिता रो रहे हैं, और आप अगर बिहार में वहां पे एफआईआर हो रही है तो क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हो? क्यों नहीं तुमने इन्वेस्टिगेशन किया? इतने बड़े बड़े नाम वहां पर आए, जब दुनिया ने शोर किया, रिपब्लिक ने शोर किया, तब उन लोगों को समन करके आप लोगों ने उनको बुलाया। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है। क्यों? जब एक ईमानदार जर्नलिस्ट दो संतों की बात करते हैं तो उनको 12 घंटे तक रगड़ोगे, लेकिन उसी में तुम आपके पुलिस वाले जिनके सामने हत्याएं हो जाती है, जो झूठ बोलते हैं, जो वीडियो कल से भी चल रहा है एसएसआर का, उनको बचाते हो, उनको लाइन हाजिर कर दोगे, उनको सस्पेंड कर दोगे, उनको लॉन्ग लीव भेज दोगे। आप ये करते हो, आप लोग ये करते हो, ये सच्चा। अब ये सवाल ये भी है कि करण जौहर जो हैप्पी बर्थडे आदित्य ठाकरे कहते हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा कि करण जौहर कहते हैं हैप्पी बर्थडे आदित्य ठाकरे, और आपके आदित्य ठाकरे कहते हैं हाँ जी करण जौहर, थैंक यू फॉर हैप्पी बर्थडे, हम लोग एक साथ बहुत काम करेंगे। करिए ट्वीट, दिखा दे ट्वीट। कितनों का मुंह चुप करोगे? नहीं, करण जौहर कहते हैं हैप्पी बर्थडे आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे कहते हैं थैंक यू करण अंकल, हम लोग एक साथ काम करेंगे। तो करण जौहर को इंटेरोगेशन के लिए क्यों नहीं बुलाया? आप बताइए मुझे, पूछता है भारत। और एक बात कहता हूं मैं, रुकिए मेरी बात सुनिए, इस केस में पुलिस से ज्यादा महाराष्ट्र के गृह मंत्री सक्रिय हैं, लेकिन सुशांत के लिए नहीं, बॉलीवुड के लिए अनिल देशमुख सक्रिय हैं। अनिल देशमुख ने जांच पूरी होने बिना मौत को आत्महत्या बताया। अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच से इनकार कर दी। अनिल देशमुख ने सुशांत के परिवार नहीं, अफवाह पर भरोसा किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जवाब दें,
महाराष्ट्र के गृह मंत्री जवाब दें कि सुशांत केस में आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? पूछता है भारत। और सवाल मुझे पूछेंगे तो 25 फरवरी को सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। दोस्तों, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। परिवार ने कहा कि सुशांत को खत्म करने की साजिश हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात, वंदना जी भी आई है डिबेट पर। कहा कि सुशांत को खत्म होने की साजिश हो रही है। मैं इतना बड़ा खुलासा कर रहा हूं, 25 फरवरी को मुंबई पुलिस से परिवार ने कहा कि सुशांत को खत्म की जाएगी। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। परिवार ने कहा कि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही है। एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसने पूरी तरह से घेर के रखा है सुशांत को मार डालेंगे। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। क्या पुलिस ने एक्शन इसलिए नहीं ली या महाराष्ट्र सरकार ने रोक दी? यह सवाल पूछ रहा है भारत आज। आप दबा नहीं पाएंगे। देखिए, आप समझ लीजिए, सीधी तौर से आप लाइन में आ जाइए। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे डरते हैं कि कोई उनका करीबी वाला अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा। क्यों डरते हैं? क्या कौन है करीबी वाला उद्धव का? उद्धव का करीबी कौन है? विक्रम जी बोलिए। उद्धव जी डरते हैं क्या किसी की अरेस्ट हो जाएगी अगर सीबीआई केस में आ जाए? मुंबई पुलिस शुरू से ही इस केस को भटकाने लगी है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस को ऐसे करने की छूट क्यों दी? पूछता है भारत। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार से कहा कि प्रोडक्शन हाउस के नाम लो। मुंबई पुलिस ने गैर जरूरी लोगों से पूछताछ की, केस को लटकाने की कोशिश की। और मैं पूछता हूं कि मुंबई पुलिस ने, किसने कहा मुंबई पुलिस पर कि केस को, जांच को किसी तरह से भटका दो? सोनिया सेना सरकार मुझे बताए आज। और मैं और एक बात कहूंगा विक्रम जी, मैं बिल्कुल बोलूंगा, आप बोलिए मुझे। राहुल बाबा जब आते हैं मुंबई में तो कौन से बड़े फिल्म स्टार के घर पर बड़ी बड़ी पार्टी होती है? बताइए मुझे। मुझे पता है कि दक्षिण मुंबई के एक अंग्रेजी बोलने वाले नेता हैं। सुनिए मेरी बात, सब लोग स्क्रीन पर। दक्षिण मुंबई में एक अंग्रेजी बोलने वाले नेता हैं, उनके घर में राहुल बाबा आते हैं और सब पार्टी होती है, बहुत पार्टी होती है, सब आते हैं वहां, मौज होता है वहां उनका। अब मुझे बताओ, राहुल बाबा को खुश कर रहे हो लेकिन कि शिवसेना के किसी को खुश कर रहे हो? हम भी अपनी बात किसको दबा रहे हो? वंदना जी बोलिए। विक्रम जी बोलिए। पहले तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अर्नब, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी बात करना कि जो विक्रम जी बार बार कह रहे हैं कि फिल्म वाले डिप्रेशन में रहते हैं, इनको इस बात का इतना अच्छे से कैसे पता है? और कौन से फिल्म वाले हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन में रहते हैं? क्या ये उन नए चेहरों की बात कर रहे हैं जिनको डिप्रेशन में रखा जाता है? कई बार टीवी पे, बड़े लोग हैं जो मूवी माफिया हैं या गैंग बना रखा है। कैसे सही बात कर दी आपने? आपका खून जिस तरह से बॉयल हो रहा है उससे तो लग रहा है आप ज्यादा डिप्रेशन में है। या आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है तो आप फिर सबके नाम लीजिए ना। आप उन बच्चों के नाम कैसे ले सकते हैं जो कि कहीं बाहर की दुनिया से आके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमने भी देखा है ये सब कुछ। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री का पूरी तरह से हिस्सा नहीं हूं तो कहीं ना कहीं उसका कारण नेपोटिज्म है। और नेपोटिज्म अकेला नहीं है, उसका कारण फेवरेटिज्म है। और साथ ही जहां तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुंबई पुलिस बहुत सराहनीय रही है बहुत सारे केसेस में, लेकिन इस केस में, लेकिन विक्रम जी आप सुनिएगा, आपकी बात भी सब सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। तो आपको शांत होने की जरूरत है जिससे हम अपनी बात रख सकें। आप सिर्फ चिल्लाते रहेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। तो क्या मैं अपनी बात रख सकती हूं? क्या फिल्म वाले कर लो? एक मिनट वंदना जी, इनको चुप करता हूं, इनको चुप कराता हूं। एक मिनट, इनको चुप कराता हूं। वंदना जी एक मिनट, इनको चुप कराता हूं। अरे ओ विक्रम सिंह यादव जी, बड़े फिल्म वाले बोल रहे हो। आदित्य ठाकरे तो सबसे ज्यादा फिल्म वालों से मिलता है ना, पार्टी भी करता है, मिलता भी है, ट्वीट भी करता है, हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट। हाँ, क्या फिल्म वाले कर रहे हो? मिलने में क्या? जाके पूछो ना कि आदित्य ठाकरे जिनसे बात करता है, जिनके साथ सबसे बड़ी दोस्ती है, वो फिल्म वाले नहीं? क्या फिल्म वाले कर रहे हो? बॉलीवुड के साथ तो सबसे घनिष्ठ संबंध आदित्य ठाकरे के है। पहले भी नाम लेकर बोल रहा हूँ मैं, पहले भी ऐसे अच्छे हुए हैं। नाम लेकर बोल रहा हूँ मैं। आदित्य ठाकरे के है कि नहीं संपर्क? देखिए फिल्म वाले क्या फिल्म वाले बारे में कह रहे हैं? अच्छा हुआ तो बोनी कपूर फिल्म वाले ऐसे कर रहे हो जैसे तुम लोग फिल्म वालों को नहीं जानते। ऐसे आज से पहले भी है। आप एक बात बताइए अर्नब, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए
कि जब आदित्य ठाकरे करण जौहर को मैसेज लिखता है या ट्वीट करके ये बोलता है कि साथ में काम करेंगे, आदित्य ठाकरे क्या काम करने वाला है? क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो आने वाला है? आदित्य ठाकरे का क्या काम है फिल्म इंडस्ट्री में साथ में काम करने के लिए? करण जौहर तो वो कभी नहीं बोला कि वो पॉलिटिक्स में जाने वाला है, तो शायद करण जौहर तो नहीं जा रहा। व्हाई ही इज टू मच इनटू फिल्म वाली कैटेगरी सो कॉल्ड व्हिच ही इज कीप ऑन सेइंग। विक्रम जी बार-बार बोल रहे हैं फिल्म वाले, तो आदित्य ठाकरे भी फिल्म वाला अगर है तो कहीं ना कहीं पुलिस को दबाव बनाया गया है कि वो रख ही नहीं पा रहे अपनी बात। हो सकता है कि पुलिस, और जब तक ये जहां तक सीबीआई की बात हम कर रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि जितने भी एविडेंस है उसको इतना टेम्पर कर दिया जाए कि सीबीआई तक देते आप इसलिए डर क्यों रहे हैं सीबीआई से इतना? आप मेरी एक बात बता दीजिए, एक बात साफ से बताइए, इतना डर क्यों है सीबीआई से? क्या आपकी कोई पोल खुल जाने वाली है? मैं आज के डर की बात नहीं कर रही, पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बराबर सीबीआई। आप बोलिए इमरान जी। फिल्म वाले जो आते हैं नहीं, मूल मुद्दा ये हो गया है। नहीं, ठीक है। मूल मुद्दा है कि सीबीआई से इतना डर क्यों? नहीं, मूल मुद्दा है कि देखिए इमरान जी, वंदना जी एक मिनट इमरान जी को मौका देते हैं। देखिए इमरान जी डरता कौन है जिसको कुछ छिपाने की जरूरत है? एक मिनट डरता, एक मिनट दोस्तों एक मिनट मौका दे मुझे। इमरान जी डरता कौन? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि डरता कौन है वंदना जी? डरते वो लोग हैं जिनको कुछ छिपाना है ना। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार जो है ये पूरे मुंबई पुलिस को कंट्रोल करती है। इनको लगता है हाथ से निकल गया तो कोई ऐसे वैसे ABC कोई नाम के व्यक्ति उनको उठाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, है ना। ऐसे कौन लोग हैं? इमरान जी देखिए, जिसने मारा मैं समझ सकता हूँ वो डरे, शिवसेना क्यों डर रही है? ये क्या है कि ये जो शिवसेना क्यों डर रही है बताइए मुझे इमरान जी। देखिए अर्नब, ये जो सोसाइटी, और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड की तो ये कल्चर है ना कि जिससे कंपटीशन ना कर पाओ, जैसे पुनीत ने कहा ना, जिससे कंपटीशन ना कर पाओ उसको रास्ते से हटा दो। क्या इसलिए रिया ने सुशांत की जिंदगी में एक प्लांट किया गया? क्या इसलिए रिया ने सुशांत को फिल्मों से दूर किया? क्या इसलिए सुशांत नहीं, रिया के पीछे कौन था? अब ये महेश भट्ट किया गया सर, वो बंगालन को, ये महेश भट्ट जो है नहीं देखिए, बंगालन ये सब मत बोलिए। ये देखिए, एक मिनट, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिया का क्या रोल था? रिया के पीछे कौन था इमरान जी? क्या इसलिए सुशांत के सभी करीबियों को रिया ने हटा दिया? जो सुसाइड है उसके पीछे कौन था? उसकी प्लानिंग किसकी थी? नहीं, महेश भट्ट इस केस में महेश भट्ट की इन्वॉल्वमेंट क्या है? लेकिन इस सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो के मजे दिलाए। मतलब ना तो आदमी गरीब सुसाइड क्यों कह रहे हो? आत्महत्या कर ली, ना सुसाइड क्यों कह रहे हो? टूट गया उसकी वजह से आत्महत्या कर ली, ना वो सक्सेसफुल होने से डर रहा था, उसके पास फिल्मों की कमी थी इसलिए उसने सुसाइड कर ली। इसमें कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था तो एज ए सोसाइटी हमें हमेशा ओपिनियन चाहिए होती है, वेरी ओपिनियनेटेड ना, और नेगेटिव ओपिनियन में तो बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले एक ओपिनियन बनाई कि वो नेपोटिज्म की वजह से मरा, तक लॉलीपॉप लाया जा रहा था लेकिन निकाल लिया जा रहा था। सबसे पहले उसके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया। जब ये फाइनल हो गया कि ये नेपोटिज्म है तो पहले 10 दिन तक तो इसी में चलते रहे, नेपोटिज्म। हर उस आदमी को बुला लिया जो कि इसका दारोमदार उठा सकता था। जब वो नेपोटिज्म वाला ठीक से निकल गया, उसकी रिपोर्ट है क्या आप लोगों के पास? उसके बाद ये निकाला कि इसका मर्डर हुआ। अब एक मर्डर वाला सिचुएशन भी चलती रही। उसके बाद मर्डर वाली थ्योरी चलाई सब लोगों ने, खूब मर्डर का थ्योरी, उसके फोटोज आ रहे हैं, उसकी डेड बॉडी जा रही है, सब दिखा लिया। इनका मॉडस ऑपरेंडाई सेम है, जैसे दिव्या भारती को मारा वैसे दिशा को मार दिया कि ऊपर से गिरा के मार दो और बोल दो भैया ये पार्टी कर रहे थे, इन्होंने कुछ नशीले पदार्थ पी लिए थे, अपना क्या कहते हैं कंट्रोल खो गए। ये तो मीडिया ट्रायल हो गया, ये तो आप लोगों ने अपने आप घर बैठ के डिसाइड कर लिया कि कैसे हुआ है, किसने करा है, और उसको अभी रिया का जो उन्होंने FIR करी है तो सारा जो शिफ्ट है वो रिया के ऊपर कर दिया। अब आप रिया चतुर्वेदी को पहले से ही मीडिया ट्रायल के अंदर उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। कुछ साबित कुछ भी नहीं हुआ है ना उसके अंदर से। इतनी हिम्मत कैसे हुई आप मुझे ये बताइए। ड्राइव को आप जो है मेन सिनेमा हॉल दिखाया नहीं ना, विंडो में पता नहीं मैं कहां। भैया वहां की शैलेश पांडे जी तुम्हारे ऊपर, तो आप तो करोगे ना। इसमें हिम्मत की क्या बात है? ड्राइव फिल्म है, कहीं डाले या कहीं पे दिखाए या नहीं दिखाए, इसके अंदर कोई ऐसे कैसे? अगर इतना सब कुछ इन्हें पता है कि दिव्या भारती को भी धक्का दे दिया था, अगर इनको सब कुछ पता है कि ये सब कुछ है, तो ये पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती है? जो है करण जौहर से पूछे कि भैया तुमने ड्राइव को एज
पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लेंट करता नहीं है, घर बैठ के लोग ओपिनियन फॉर्म करते रहते हैं, तो तुम लोग उसको बैन कर दोगे, तो साहब मैडम को उठाना बंद कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट क्या करण जौहर तोड़े, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तोड़े, तो इट इज फैंटास्टिक, इट इज ग्रेट, बट एसएसआर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए ऐसा तो कोई सारे आप कॉन्ट्रैक्ट लोग नहीं उसके होता खिलाफ जिसमें ये खड़े कहा हो जाए कि जाओगे, इस फिल्म को पूरा कहाँ बॉलीवुड रिलीज करेंगे। उसके मुंह पे ऐसा कोई दरवाजे कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं कर होता है दोगे, कि कहा जाए कि क्योंकि फिल्म को भाई टेलीविजन पे रिलीज सुप्रीम करेंगे, लड़का कि ओटीटी पे रिलीज करेंगे, कि थिएटर में रिलीज करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने कभी नहीं सुना। अपनी मेहनत से वहां पे पहुंचा तो पचा नहीं आप लोगों को। देखिए पागल दोस्तों, मैं घोषित करने के लिए तैयार हो इमरान जी, गए आप लोग। ममता शर्म जी, आनी चाहिए ममता आप जी, लोगों कुछ एक को। बात मैं दो तीन बातें अपने दर्शकों के सामने रखूं मैं अपनी ओपिनियन बनाने के कि बाद इमरान जी, इमरान जी, एक मिनट, इमरान जी, आपकी बात मैंने सुनी, जो सबूत मेरे पास है, जो सबूत दोस्तों मेरे पास है, एक मिनट, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता इमरान जी। जो सबूत मेरे पास है वो बता रहे हैं कि सुशांत को खत्म करने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्लानिंग है। पहली बात, पुनीत जी, सबसे पहले लॉबी ने सुशांत को मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश की, फिर सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक करने के नाम पर उसको ब्लैकमेल किया गया, सुशांत से परिवार और करीबियों को दूर किया, उसे अकेला कर दिया गया। अब मैं और एक बड़ी बात कहने वाला हूं जो पहली बार टीवी पर कह रहा हूं, आप ये देख लीजिए, मेरे पास खबर है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में सुशांत के परिवार वाले उसको लेकर बहुत चिंतित थे। 25 फरवरी को उन्होंने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज किया कि उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। दूसरे हफ्ते में सुशांत के परिवार मुंबई में आए, मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में थे, कोरोना के ठीक पहले करीब एक हफ्ते तक इधर थे और वो पूरी कोशिश कर रहे थे सुशांत से मिले। रिया चक्रवर्ती ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया और वो वापस चले गए। इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती का हाथ कतई नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये सुनियोजित साजिश है। इसको मुझे पता नहीं आत्महत्या की रूपरेखा क्यों दे रहे हैं लोग। तब क्या दिक्कत है अर्नब? विकास जी सुनिए, या आप आज, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अर्नब, ये सुशांत के परिवार का आज जो एफआईआर लिखाई गई है, ये सिर्फ पैसे का झगड़ा है, ये और कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ पैसे का झगड़ा है। वो कहीं ये नहीं कह रहे कि किसी कोई मेरे बच्चे का कहीं और ले जाएंगे अभी। अगर आप विकास सिंह का भी स्टेटमेंट क्या सुनेंगे, बेकार की बात कहा कर रहे हैं कि मेरा बेटा बैड कंपनी में है। ये बैड कंपनी क्या होती है? और ये मुझे आप बताइए, क्या पुलिस वाले जाकर के कि बैड कंपनी, वो एक लिव इन रिलेशनशिप में है, तो पुलिस वालों का क्या हस्तक्षेप होगा उसमें? आप मुझे बताइए, मतलब क्या करेगी पुलिस इसमें? आप बात को समझ नहीं रहे। मैं आपको लास्ट में पूरी स्टोरी समझा देता हूं। आप सुनो, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मुझे लगता है कि सुशांत को दिशा की मौत के बारे में कुछ पता था, कोई संदेह था उसे, वो उसको फॉलो अप करना चाहता था। शायद इसको लेकर रिया के साथ उसका झगड़ा हुआ, रिया ने उसको छोड़ दी। एक पूरा गिरोह था, वो सच जो दिशा को किसने मारा उसको सच पता था। शायद सुशांत उसके पीछे जा रहा था और सुशांत को चुप कराने के लिए उसकी मौत हुई। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। सुन लो विकास जी, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इसको कहते हैं होमिसाइड, इसको सुइसाइड नहीं कहते। और उसके बॉडी पे मार्क्स देख लो, ये उसको मारे जाने के बाद उसकी हैंगिंग हुई है। उसको कहते हैं पोस्टमार्टम हैंगिंग, नॉट एंटीमार्टम। देख लीजिए दोस्तों, ये सही साबित होगी। और देखिए, अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, इनका इस्तीफा लेना चाहिए उद्धव को, और उद्धव को सब सच को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सुशांत को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम हमने चलाई है उसका असर हुआ है। जो लोग हम पर सवाल कर रहे थे कल तक, वो भी सुशांत के लिए अब आवाज उठा रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि सुशांत की मौत की जांच को रिपब्लिक नेटवर्क की इस मुहिम में जो लोग, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। हम दूसरे मीडिया समूहों से भी आज मैं अपील करता हूं, मैं दूसरे मीडिया समूहों से अपील करता हूं, तक वालों सबसे, कि वो सुशांत केस को भूले नहीं और दबाए नहीं, सच के लिए लड़ो। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं आज कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलता है, मेरी और हमारी मुहिम इधर जारी रहेगी। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।